चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक निबंध के लेखक अरविंद कुमार सिंह हैं। इसमें लेखक ने पत्रों के महत्व, उनकी उपयोगिता, पत्रों की पहचान तथा पत्रों से होने वाले लाभ का वर्णन बड़ी सरल एवं सुबोध शैली में किया है। निबंध की भाषा भी सहज एवं प्रवाहपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। समीपस्थ व्यक्ति से बातचीत द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, परंतु जिसके माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे पत्र कहा जाता है। पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। इसे अंडरलाइन कीजिए, संचार का आधुनिकतम साधन, यानी कि आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी पत्र का अस्तित्व कायम है। पत्र अपनी जगह पर सुनियोजित है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। यानी कि लिखे हुए, हस्तलिखित ये सब जो उपयोगिता वाले पत्र हैं, चिट्ठी हैं, इनका बहुत मूल्य है। क्योंकि एसएमएस तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम फ़ोन के मैसेज को तो भूल जाते हैं, लेकिन पत्र को हम दस्तावेज की तरह, डॉक्यूमेंट की तरह संभाल कर रख सकते हैं। जैसा कि आप पढ़ाई करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने मार्कशीट को किस तरह बचाकर उसे लंबे समय तक रखते हैं। अगर ये मोबाइल में दिया जाए तो बहुत जल्दी ही डिलीट हो सकता है। इसलिए पत्र के या लिखित दस्तावेज की बात ही अनूठी है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। अंडरलाइन कीजिए, पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। अंडरलाइन कीजिए, 4.5 करोड़ चिट्ठियां, जो साबित करती हैं पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। यानी कि पत्र का इम्पोर्टेंस क्या है, पत्र किस लिए ज़रूरी है। आज भले ही टेक्नोलॉजी कितना हो जाए, हमारी दुनिया साइंस की तरह काफ़ी प्रगति करे, लेकिन पत्र की अहमियत अपनी जगह बरकरार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। इसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। अंडरलाइन कीजिए इसे, रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार समझते हैं ना, तार बहुत पहले तार ही सबसे अहमियत था। लोगों को अगर जल्दी संदेश पहुंचाना होता था तो वो एक दूसरे को तार के माध्यम से अपने मैसेज पहुंचा देते थे। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। अंडरलाइन कीजिए, आज आपको पत्र लेखन सिखाया जाता है। वो औपचारिक होता है और अनौपचारिक होता है। तो क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि आज भी हमारे देश में पत्र लेखन कला
चलती आ रही है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, क्योंकि आज भी जो सीमाओं पर हमारे सैनिक हैं, उनके लिए मोबाइल या टेक्नोलॉजी कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए आज भी पत्र उतनी ही अहमियत रखती है जितना कि सालों पहले। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और उसमें उन्होंने दुनिया की तमाम जानकारी दी। अगर लिखित हस्तलिपि नहीं होती तो क्या ये आप पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। आज जो आपने पाठ पढ़ रहे हैं, क्या ये पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय के सबसे महान व्यक्तित्व सिर्फ महात्मा गांधी ही थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से सबसे बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। प्रशस्ति पत्र का अर्थ होता है सम्मान पत्र, और कई लोग ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। पत्रों का जादू समझ में आया? जब हमें कहीं सर्टिफिकेट मिलता है, कहीं अवार्ड मिलता है, कहीं राष्ट्रपति से सम्मान मिलता है, कहीं प्रधानमंत्री से कुछ
सर्टिफिकेट्स मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें बचाकर रख लेते हैं। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है, यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में लिखा जाता है। तो यह है पत्रों का जादू और चिट्ठियों की अनूठी दुनिया।